बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फज़ल करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज आपके लिए मैं कौन सी रेसिपी लेकर आई हूँ, तो रेसिपी का नाम बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो मेरी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको ये कि मेरी रेसिपी सबसे पहले जो है वो देखने को मिलेगी, तो आपने बेल आइकन ज़रूर दबाना है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ तो उसका नाम जो है वो स्टिकी चिकन विंग्स मैं बना रही हूँ। चिकन स्टिकी विंग्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए चिकन के विंग्स, और तो यहाँ पर तकरीबन ये 2 kg के बराबर ये होंगे चिकन विंग्स। तो इसकी सबसे पहले हम मैरिनेशन करेंगे, तो मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि हर कोई जो है यूट्यूब चैनल पर सीख रहा है और बना रहा है। हर कोई एक दूसरे की रेसिपी को फॉलो भी कर रहा है और जो है अपनी तरफ से भी कुछ लोग रेसिपीज़ बना रहे हैं। और जिस तरह मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं जो मैंने खुद से बनाई हैं, और हमेशा मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने स्टाइल में आपके लिए वो चीज़ें लेकर आऊँ। और होना भी यही चाहिए कि हमें अपने स्टाइल में वो चीज़ दिखानी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम दूसरों की नकल भी करें और उसके बाद वो चीज़ अच्छी भी नहीं बने घर पर, तो सबको अच्छी भी नहीं लगे। और जब कोई हमारी रेसिपी जो है उसको ट्राई भी करे अगर, तो फिर उनसे वो रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी, तो वो हमारे कभी भी हमारी रेसिपीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, कभी भी ट्राई करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसलिए हमेशा ऐसी ही रेसिपीज़ दिखानी चाहिए जो सबको पसंद आए, और जब वो उसको ट्राई करें तो अच्छी उनके जो है रेसिपीज़ बने। तो मैंने मेरे यूट्यूब पर जो है कोफ्तों के अचार की रेसिपी आई थी। वो पूरे यूट्यूब पर किसी ने कोफ्तों के अचार की रेसिपी नहीं लेकर आए थे, तो वो मेरी कोफ्तों की रेसिपी जो थी वो आई। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आ चुकी हैं। कुछ लोग मेरे चैनल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इस चीज़ का। तो मेरी यूट्यूब चैनल पर किसी के साथ कोई व्यूवर्स दुश्मनी नहीं है, और अभी तो मेरा ये चैनल स्टार्ट हुआ है, 6 मंथ मेरे चैनल को हुए हैं, तो अभी से लोग जो मुझसे जेलस हो रहे हैं और उन्होंने मेरे चैनल को ख़राब करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और इस तरह की वीडियोस बनाकर उसे यूट्यूब पर लगा रहे हैं कि लोग उसे सुने और उनकी ये वीडियो जो है वायरल हो। अपना चैनल चलाने के लिए कुछ इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे चैनल को उन्होंने, हालांकि मैं उनको बिल्कुल भी जानती नहीं हूँ, कभी मैंने उनका चैनल देखा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने वो वीडियो बस उस दिन अचानक से मैंने वो वीडियो ऊपर यूट्यूब पर आ रही थी, तो मैंने उसको ऐसे ही मेरे हाथ से वो क्लिक हुआ, तो उसके अंदर जो था वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। बेशक किसी के बारे हो, मेरे बारे में ना हो, लेकिन नाम बताना बहुत ज़रूरी है। नाम बताएं कौन उनकी जो है वो रेसिपीज़ को कोई फॉलो कर रहा है, जो भी उनकी रेसिपीज़ को फॉलो कर रहा है उसका नाम बताना बहुत ज़रूरी है। और नाम बताए बगैर किसी को बुरा भला कहना और किसी की जो है वो बेइज्जती करना कोई अच्छी बात नहीं है,
कि आप उसको इतना कुछ उसके हस्बैंड को भी कह दें और उसकी मिसेज और उनके हस्बैंड को, सबको आपने बीच में लपेटा, उनके बच्चों को लपेटा, जिसको भी आपने बेशक जिसके साथ भी किया वो आपसे आपने कहा कि वो आपसे एज में बहुत बड़ी हैं। तो अगर मेरे बारे में नहीं कहा, अगर किसी और के बारे में कहा तो वो आपकी माँओं के बराबर वो थी जिसके बारे में भी ये कहा गया है। तो प्लीज़ यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट है, अगर यूट्यूब तक भी मेरी ये बातें पहुंच रही हैं तो वो प्लीज़ ऐसी वीडियोस जो हैं वो बिल्कुल भी यूट्यूब पर लगाने से परहेज़ करें, क्योंकि इससे लोगों की बहुत दिल आज़ारी होती है। कोई किसी की जो है, हर कोई एक दूसरे सीखता है। तो हमने भी अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे मैं कुछ एक्सक्यूज़ करना चाहती हूँ कि जब भी मैं रेसिपी बनाने लगती हूँ तो क्योंकि मेरी किचन की विंडो जो है वो ये गली की तरफ है, इधर हमारी स्ट्रीट है, तो यहाँ से बाइक गाड़ियाँ वगैरह जो है वो आती जाती हैं। और जब भी मैं कोई रेसिपी, हर वक्त यहाँ जलथल लगी रहती है, कोई ना कोई आता रहता है। हालांकि ये वीआईपी एरिया है हमारा, फिर भी यहाँ पर जो है आना जाना लोगों का रहता है। तो इसके लिए आपसे माजरत कि बहुत ज़्यादा शोर होता है वीडियो में, और वीडियो में खुद ही बना रही हूँ और ख़ुद ही मैं लगा रही हूँ। मेरे बच्चे बिज़ी हैं और जिस तरह की मुझसे वीडियो लगती है और मैं वीडियो लगा देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। मेरी जो अम्मी जान थी वो भी खानों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी, और मेरी बहनें जो हैं, एक मेरी आपी की डेथ हो चुकी है और एक मेरी जो आपी हैं वो स्टिचिंग में और बाकी कामों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो कढ़ाई सिलाई का काम बहुत अच्छे से वो कर लेती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी वो अच्छे से बनाती हैं। लेकिन उनका भी इरादा है चैनल खोलने का, और मैंने बहुत दफ़ा उनसे कहा कि वो भी चैनल खोलें। तो वीडियो कुछ लंबी हो जाती है, तो बस कुछ ये बातें शेयर करनी थी। तो प्लीज़ जो मेरे यूट्यूब के साथी हैं, प्लीज़ मेरा ज़रूर साथ दीजिए इस बारे में। और ना मैं किसी के बारे में इस तरह की गलत बातें कहना चाहती हूँ। और मेरे इतने व्यूज़ आते थे कि मेरे स्टार्ट में, कि जब भी मैं रेसिपी लगाती थी मेरे व्यूज़ आने शुरू हो जाते थे। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से मेरी जो दुश्मन है ये जो निकल आई है और उसने मेरे चैनल को ख़राब करना शुरू कर दिया। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और वो कहती हैं कि मेरी रेसिपी की नकल की जाती है और मेरी रेसिपी को उल्ट पुल्ट करके दिखाया जाता है। तो आप उसकी रेसिपी को भी, आप जो मारिया फूड है जिसने चश्मा लगाया हुआ, उनका एक और चैनल भी है, तो आप उसकी रेसिपीज़ को भी देखें और मेरी रेसिपीज़ को देखें कि मैंने कौन सी उनकी रेसिपी की नकल की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये सारी रेसिपीज़ जो है मैं अपनी पास से बनाती हूँ। और अगर कोई रेसिपी किसी और कंट्री की आपको दिखा रही होती हूँ तो मैं आपको साथ ये कहती हूँ कि मैं अपने स्टाइल में दिखा रही हूँ। तो ये कोरियन स्टिकी चिकन विंग्स में बना रही हूँ, लेकिन ये कुछ मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ। तो ये विंग्स इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं। एक बड़ा मैंने बाउल लिया है और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर में इसके अंदर लेमन जूस शामिल कर रही हूँ। और इसके अंदर अब जाएगा नमक, और गार्लिक पेस्ट आप फ्रेश भी डालें, क्योंकि चूँकि जो फ्रेश गार्लिक पेस्ट होता है इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने गार्लिक पेस्ट डाला है और इसे मैरिनेट करके, इसका मैरिनेशन का टाइम जो होगा कम से कम आप इसे 1 आवर या 2 आवर ज़रूर इसे रखिएगा। और इसके अंदर ये मैंने जिंजर पाउडर डाला है और ये गार्लिक पाउडर है 1 टेबलस्पून, ये दोनों चीज़ें थी, ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। अब इसके अंदर मैं करूँगी शामिल सिरका। टू टेबलस्पून के बराबर मैंने सिरका शामिल किया है।
और इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ दही। स्टार्ट की जितनी रेसिपी मैंने आपको दिखाई है वो कोरियन स्टाइल में दिखाई है। अब इसके अंदर जो दही है ये खुद से मैं शामिल कर रही हूँ, ऑप्शनल है। आप इसके अंदर दही शामिल कर सकते हैं, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बेशक इसे स्किप कर लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये 1 आवर हो चुके हैं। 1 आवर के लिए मैंने इसे मैरिनेट किया था। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये सब कुछ जो कुछ भी मैं आपको दिखाती हूँ ये मैं घर पर हम खाने के लिए बनाते हैं, तो आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। तो आज जो है शाम के टाइम मैं कुछ ड्रम स्टिक्स बना रही हूँ और कुछ ये विंग्स बना रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ जो है ये दोनों रेसिपी जो है शेयर करूँ, लेकिन ये तो एक रेसिपी इसके अंदर दिखा रही हूँ, वो अलग से मैं दूसरी रेसिपी आपको दिखाऊंगी। तो ऑयल प्री हीट हो चुका है, तो अब हम इसकी कोटिंग का काम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है प्लेन फ्लोर और ये कॉर्न फ्लोर है। कॉर्न फ्लोर मैंने रफान का लिया है। और कॉर्न फ्लोर के अंदर मैं शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर। और ये भी ऑप्शनल है, लेकिन इससे ज़ीरे से जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सेम आप कॉपी मत किया करें। तो इसके अंदर ज़ीरा मैंने शामिल किया है। हमेशा वो चीज़ बनाया करें जो टेस्टफुल हो और जो खाने वाले को भी चीज़ जो है वो अच्छी लगे और आपके खाने की तारीफ़ करें। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल के अंदर पानी ले लेंगे और यहाँ पर मैंने पानी लिया है। अब हम विंग्स लेंगे और सारे विंग्स हम शामिल कर देंगे। अब इन्हें पानी के अंदर डालेंगे। और इसे हम कर लेंगे एक साइड पर। और यहाँ पर है जी ये कॉर्नफ्लोर। अब हम कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करेंगे। दोनों को आप इकट्ठे भी मिक्स कर सकते हैं, तो इससे कॉर्नफ्लोर से थोड़े क्रिस्पी बनेंगे। और ये देखिए इसके ऊपर कितने अच्छे से जो है वो फ्लिक्स आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह हमने सबको लगा लेना है।
ऑयल प्री हीट हो चुका है। इसके अंदर अब विंग्स डालेंगे। असल में जब तक आप रेसिपी देखेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि तैयबा फूड स्टोरीज में किस तरह की रेसिपी बन रही है। तो आप तैयबा फूड स्टोरीज को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर ये देखें, मैं आपको बीन्स की आपको मैं शक्ल दिखाती हूँ। देखिए KFC जैसे बिल्कुल बीन्स बन रहे हैं, और देखिए इसके ऊपर कितने अच्छे जो है बिस्कुट के ऊपर आ रहे हैं। देखिएगा, बीन्स हमारे रेडी हो चुके हैं और बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और बस इसे एक डिश में निकाल लेंगे। और अब एक पतीली लेंगे और उसके अंदर सेसमी ऑयल में शामिल कर रही हूँ। आपको इस अभी ऑयल जो वो शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा हमें ऑयल नहीं चाहिए। तो ये सेसमी ऑयल है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर में डाल रही हूँ। आप घी और वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सेसमी ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और जब मैंने विंग्स के अंदर गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर डाला है, तो आप इसके अंदर जो है गार्लिक पेस्ट, फ्रेश गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, और रेसिपी बिल्कुल इस तरह की ही बनेगी। और ऑयल के अंदर हम शामिल करेंगे एक चम्मच के बराबर मैंने गार्लिक पेस्ट डाला है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे चिली गार्लिक पेस्ट और टमाटो केचप हॉट सॉस, हनी, शहद डालेंगे। और इसके अंदर हनी ही डलता है। और इसके अंदर पेपरिका पाउडर शामिल होगा। ये मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर के शामिल कर रही हूँ। और ये देखिए, ये पैकेट है, इसके अंदर से मैं पेपरिका पाउडर के शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया पेपरिका पाउडर। ये चिली गार्लिक सॉस का मैंने एक पैकेट लिया था, एक साशे, और टमाटो केचप का भी मैंने एक साशे लिया था। तो रेसिपी बनाते वक्त मैंने गार्लिक चिल्ली पेस्ट आपको कह दिया, तो मैंने सॉस कहना था, तो बस गलती से मैंने पेस्ट कह दिया। इसके अंदर नमक और बाकी कोई चीज़ मैं इसके अंदर शामिल नहीं कर रही हूँ। ऑलरेडी इन सब चीज़ों के अंदर नमक और हर चीज़ शामिल है, इसलिए बाकी और मैं इसके अंदर कोई चीज़ भी शामिल नहीं कर रही हूँ। और नमक मैंने बीन्स के अंदर भी बीन्स के जो मैंने मैरिनेशन की थी उसके अंदर भी मैंने नमक शामिल कर दिया था। अगर हम नमक इसके अंदर भी शामिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो साल्टेड हो जाएगा। तो बस फिर इसके अंदर हम बीन्स शामिल करते हैं।
आज की ये रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर अब हम डालेंगे सेसमी सीड्स, तिल, और इसे डिश आउट करते हैं। ये हमारे कोरियन स्टाइल चिकन स्टिकी विंग्स रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के ये विंग्स बने हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और दुआओं में मुझे याद रखना है। ओरिजिनल कलर है, कोई इसके ऊपर फिल्टर नहीं लगाया जाता। कुछ इस तरह की लाइट्स वगैरह नहीं है मेरे घर में कि मैंने बहुत ज़्यादा लाइट्स रखी हुई है, किचन में लगाई हुई हैं, और बिल्कुल नहीं। तो सब कुछ रेडी करके मैं ड्राइंग रूम में आ जाती हूँ, और ड्राइंग रूम में इसकी जो है वो थंबनेल के लिए जो पिक्स बनाई जाती है तो वो यहाँ पर आकर मैं बनाती हूँ। तो ये आज की रेसिपी मेरी रेडी है। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हमारे साले करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।